गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल है। प्रूव दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ टी डैश टी डबल डैश टी ट्रिपल डैश, or we can write this one be as this is the scalar triple product of r double dash r triple dash r fourth dash. This is equal to k cube, k भी kappa into k into tau dash minus k dash into tau is equal to k raised to power 5 into derivative with respect to s of tau over k। तो ये रिजल्ट कैसे प्रूव करेंगे? जैसे लिखा यहाँ पर टी डैश मीन्स डैश, आपको पहले बताया कि ये नोटेशन कब अप्लाई करते हैं, जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस फाइंड करते हैं। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी टी डैश मीन्स डी टी ओवर डी एस, डबल डैश मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वेयर टी ओवर डी एस स्क्वेयर, ट्रिपल डैश मीन्स थर्ड डेरिवेटिव डी क्यू टी ओवर डी एस क्यू। r double dash means second derivative d square r over ds square, triple dash means third derivative d cube r over ds cube, और फोर्थ है तो ये फोर्थ डेरिवेटिव आएगा d 4 r over ds 4। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये नोटेशन पता होनी चाहिए कि वैल्यू टी डैश टी डबल डैश टी ट्रिपल डैश या आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश या आर फोर्थ है डेरिवेटिव है ये, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करना, वैल्यू कैसे फाइंड करनी। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे प्रूव करेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ टी डैश टी डबल डैश टी ट्रिपल डैश, ये रिजल्ट जो इसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश आर फोर्थ डैश। अभी आपको पहले बताया गया, प्रीवियस लेक्चर में बताया गया कि टी डैश जो है, टी की वैल्यू आपको बताई है, भी नो टी इज इक्वल टू आर डैश, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ये टी क्या होता है, ये दिस इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब देखो आपको टी का आपको पता, तो आप नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये दोनों रिजल्ट सेम है, वैल्यू सेम आएगी इन दोनों की, तो आप टी को इन टर्म्स ऑफ आर डैश, ये तो फार्मूला लिख सकते हैं, या आर डैश को आप टी के बराबर भी लिख सकते हैं। तो अगर इसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आर डैश इज इक्वल टू टी। आर डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, डी आर ओवर डी एस, दिस इज इक्वल टू टी। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड आर कंसिडर किया आपने, तो सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव आएगा, ये फर्स्ट है तो आगे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस भी गेट। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एस फाइंड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? डी स्क्वेयर आर ओवर डी एस स्क्वेयर। अब ये डबल डेरिवेटिव है तो इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आर डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव है। अब जैसे आर डैश सेकेंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे किया? डी स्क्वेयर आर ओवर डी एस स्क्वेयर, और इसे शॉर्ट फॉर्म में से भी लिखा जा सकता है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस है तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस डी टी ओवर डी एस, और शॉर्ट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे इसे आप? टी डैश। देयरफॉर तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई? डी स्क्वेयर आर ओवर डी एस स्क्वेयर, ये वैल्यू क्या आई? दिस इज इक्वल टू टी डैश, और टी डैश ये भी एक फार्मूला, ये फार्मूला आपको बताया, कौन सा फार्मूला? बाय यूजिंग सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला। तो उस फार्मूले में आपको बताया, रिजल्ट बताया था डी टी ओवर डी एस, जैसे टी डैश, तो टी डैश की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है? कप्पा इंटू एन।
टी डैश जो वो किसके बराबर होगा, के इंटू एन, के मीन्स कपा, तो दिस इज इक्वल टू के इंटू एन। तो सबसे पहले क्या फाइंड किया, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड के बाद फिर थर्ड डेरिवेटिव, फिर उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद फिर लास्ट स्टेप में वैल्यू फाइंड करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। तो सेकंड के बाद थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज आर्क लेंथ एस। तो थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, डी क्यूब आर ओवर डी एस क्यूब। शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो आप इसे क्या लिखेंगे, आर ट्रिपल डैश। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, टी डैश है, सेकंड डेरिवेटिव टी डबल डैश, और टी डबल डैश मीन्स टी स्क्वेयर टी ओवर डी एस स्क्वेयर। तो ये आएगा टी डबल डैश, चलो मैं ये लिख देता हूँ पॉइंट, ये टी स्क्वेयर टी ओवर डी एस स्क्वेयर मीन्स टी डबल डैश। दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ के इंटू एन। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, के इंटू डी एन ओवर डी एस मीन्स एन डैश प्लस के डैश इंटू एन, या एन इंटू के डैश। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, के इंटू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डी एन ओवर डी एस मीन्स एन डैश प्लस सेकंड एन है इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी के ओवर डी एस, और के का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस वो भी आप शॉर्ट फॉर्म में के डैश लिख सकते हैं। तो थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या, थर्ड डेरिवेटिव क्या, डी क्यूब आर ओवर डी एस क्यूब, दिस इज इक्वल टू टी डबल डैश, दिस इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई, कप्पा इंटू एन डैश प्लस कप्पा डैश इंटू एन। अब इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन बाय यूजिंग सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला, तो एक फार्मूला इसमें, एक पॉइंट ये भी बताया था सेरेट-फ्रेनेट फार्मूले में, डी एन ओवर डी एस दिस इज इक्वल टू एन डैश, और क्या वैल्यू बताई थी, टाउ इंटू बी माइनस कप्पा इंटू टी एन डैश। ये एन डैश की वैल्यू क्या होती है, टाउ बी माइनस के इंटू टी। तो ये वैल्यू अप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो एंड ये आ गया के इंटू टाउ बी माइनस के इंटू टी मीन्स कप्पा इंटू टी प्लस के डैश इंटू एन। सॉल्व करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, के टाउ बी माइनस के स्क्वायर टी प्लस के डैश इंटू एन। तो ये वैल्यू आई थर्ड डेरिवेटिव की, डी क्यूब आर ओवर डी एस क्यूब, ये ऐसे टी डबल डैश बताया, जैसे डी क्यूब आर ओवर डी एस क्यूब को आप आर ट्रिपल डैश भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आ गया थर्ड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट है, इसे मैं सेकंड नंबर लिख रहा हूँ। थर्ड के बाद फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, डी फोर आर ओवर डी एस फोर, जैसे आप शॉर्ट फॉर्म में आर फोर डैश अप्लाई कर दो। नेक्स्ट डेरिवेटिव है तो डबल के बाद ट्रिपल आएगा, टी डबल डैश के बाद टी ट्रिपल डैश, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, और वैल्यू क्या, के टाउ बी माइनस के स्क्वायर टी प्लस के डैश, के मीन्स कप्पा। डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, तो वन बाय वन वैल्यू फाइंड करेंगे, के टॉ इंटू डी बी ओवर तीनों टर्म का डेरिवेटिव, के टॉ इंटू डी बी ओवर डी एस इज बी डैश प्लस के टॉ डैश इंटू बी प्लस के डैश टॉ बी, मतलब तीनों टर्म का डेरिवेटिव। जैसे बी का डेरिवेटिव फाइंड किया तो ये प्रोडक्ट में आएगा, फिर उसके बाद टॉ का फाइंड किया तो बाकी दो प्रोडक्ट में आएंगे, फिर उसके बाद के का डेरिवेटिव फाइंड किया तो बाकी दो टर्म जो बचेगी, वो फंक्शन बचे, वो प्रोडक्ट में आएंगे। माइनस
आगे के स्क्वायर टी का डेरिवेटिव, के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2k इंटू के डी के ओवर डी एस इज के डैश इंटू टी, माइनस माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ, माइनस क्या आएगा के स्क्वायर और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस डी टी ओवर डी एस इज टी डैश। लास्ट टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस डी एन ओवर डी एस को आप शॉर्ट में एन डैश प्लस के डबल डैश, ये फर्स्ट है, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डैश आएगा इंटू इंटू एन। तो ये क्या फाइंड किया, ये फोर्थ डेरिवेटिव डी फोर आर ओवर डी एस फोर, ऐसे आर ट्रिपल फोर्थ डैश या टी ट्रिपल डैश ये लिख सकते हैं। अब इससे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई कैसे करना, बाय यूजिंग सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला। और सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला क्या, जैसे आपको पता है बी डैश मीन्स डी ओवर डी एस की वैल्यू क्या माइनस टॉ एन, टी डैश की वैल्यू क्या के इंटू एन कप्पा इंटू एन, और एन डैश टी डैश मीन्स डी टी ओवर डी एस, एन डैश मीन्स डी एन ओवर डी एस की वैल्यू क्या, ये भी बताया आपको ऊपर, टॉ बी माइनस कप्पा इंटू टी। तो वैल्यू अप्लाई करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव में और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि टॉ बी डैश इज माइनस टॉ एन, तो ये लिखा माइनस टॉ एन प्लस के टॉ डैश बी प्लस के डैश टॉ बी, ये दो टर्म लिखिए, माइनस 2k इंटू के डैश टी माइनस के स्क्वायर टी डैश है और टी डैश की वैल्यू है के इंटू एन कप्पा इंटू एन। नेक्स्ट टर्म है प्लस के डैश इंटू एन डैश है और एन डैश की वैल्यू क्या, टॉ बी माइनस कप्पा इंटू टी के इंटू टी, प्लस के लास्ट टर्म है के डबल डैश इंटू एन। वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट टर्म प्लस इंटू माइनस माइनस के इंटू टॉ स्क्वायर इंटू एन प्लस के इंटू टॉ डैश इंटू बी प्लस के डैश टॉ बी माइनस 2k इंटू के डैश टॉ माइनस मल्टीप्लाई किया के क्यूब इंटू एन प्लस आगे मल्टीप्लाई करेंगे के डैश टॉ बी माइनस के इंटू के डैश टी, लास्ट टर्म है के डबल डैश एन। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इन सारे टर्म को अरेंज कैसे करना, तो इस एक्सप्रेशन में तीन टाइप की टर्म है, के टी और एन, नॉट टी एन और बी। टी मीन्स यूनिट वेक्टर अलॉन्ग टेंजेंट होता है, ये आपको बता, बी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बाई नॉर्मल होता है और एन यूनिट वेक्टर अलॉन्ग प्रिंसिपल। तो इस एक्सप्रेशन को, इन सारे टर्म को अरेंज कैसे करेंगे, अरेंज ऑल टर्म्स इन टर्म्स ऑफ टी एन बी फॉर्म। तो सबसे पहले मैं टी वाली टर्म लिख रहा हूँ, तो इसमें आप चेक करेंगे तो टी में ये दो टर्म है और ये सेम टर्म है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3k इंटू के डैश टी के बाद फिर आप नेक्स्ट n, तो n में चेक करेंगे तो एक टर्म तो ये आ गया n में, एक टर्म ये n में और एक टर्म ये लास्ट जो लिखी हुई है, n कॉमन आएगा तो यह -k इंटू टॉ स्क्वायर, नेक्स्ट इज -k क्यूब और लास्ट इज प्लस k डबल डैश, n कॉमन और लास्ट b, तो b में फर्स्ट टर्म है k इंटू टॉ डैश, k इंटू टॉ डैश, एक टर्म ये b में, एक टर्म ये b में, तो ये सेम टर्म है, तो इन दोनों को आप ऐड, चाहे फर्स्ट लिख दो चाहे सेकंड लिख दो आप इसे, 2 इंटू के डैश इंटू टॉ, ये दोनों ऐड की सेम टर्म है, के डैश टॉ बी कॉमन आएगा प्लस और एक टर्म यहाँ से आएगी के इंटू टॉ डैश बी कॉमन। तो ये क्या फाइंड किया, फोर्थ डेरिवेटिव D4R ओवर DS4
या इसे टी ट्रिपल डैश भी लिखा था, तो इसे मैं थर्ड नंबर लिख रहा हूँ। अब देखो फाइंड क्या करना, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको पहले बताया ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेप, ये लेफ्ट हैंड साइड। Therefore, scalar triple product of t double dash, t triple dash, this is equal to r double dash, r triple dash, r fourth dash means fourth derivative। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना, तो ये तो आप पता अभी पहले बताइए। जैसे डेरिवेटिव फाइंड किया आपने आर का डेरिवेटिव फाइंड किया, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश, आर फोर्थ डैश। तो ये आपको कल प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड वेक्टर का, आर डबल डैश क्रॉस आर ट्रिपल डैश, फर्स्ट और सेकंड का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके बाद जो भी यहाँ से वेक्टर आएगा उसके थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। आर डबल डैश क्या, ये आपको ऑलरेडी पता है क्या, आर डबल डैश क्या टी डैश, और आर ट्रिपल डैश क्या टी डबल डैश, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये लिखा सामने पॉइंट है, ये लिखा सामने देखो, आर डबल डैश टी डैश है, आर ट्रिपल डैश टी डबल डैश है ये। और टी डैश की वैल्यू क्या, कप्पा इंटू एन, के इंटू एन, और टी डबल डैश अभी वैल्यू फाइंड की है भैया, ये भी फाइंड किया है, ये टी डबल डैश की वैल्यू है ये, और टी डैश की वैल्यू क्या, के इंटू एन, टी डबल डैश की वैल्यू क्या लिखा सामने, तो ये वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। टी डबल डैश की वैल्यू है के टॉ बी माइनस के स्क्वायर टी प्लस के डैश इंटू एन। सॉल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, के इंटू के स्क्वायर, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के बीच फाइंड होगा, के इंटू के स्क्वायर इंटू टॉ, के और टॉ जो वो स्केलर है, और यह वेक्टर क्या है यहाँ पर एन और बी, तो ये लिखा एन क्रॉस बी, माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस के इंटू के स्क्वायर, के क्यूब एन क्रॉस टी, एन क्रॉस टी, प्लस के इंटू के डैश एन क्रॉस एन। और ये आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना, ये पहले भी आपको बताया ये, तो यहाँ मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये टी एन बी मीन्स आई जे के, जैसे बताया आपको, टी क्रॉस एन की वैल्यू क्या है, ये बी के बराबर है, और अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे मीन्स एन क्रॉस टी फाइंड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी। ऐसे एन क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, टी के बराबर, और बी क्रॉस टी जो है वो की वैल्यू क्या आएगी, एन आई, तो वैल्यू अप्लाई करते हैं। अभी आपको पता है कि सेम वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। के स्क्वायर टॉ एन क्रॉस बी इज टी, तो वैल्यू पुट कर दी टी, माइनस के क्यू, के मीन्स कपा, ये ध्यान रखना, एन क्रॉस टी, और एन क्रॉस टी इज माइनस बी, तो ये लिखा माइनस बी, प्लस के इंटू के डैश, और ये वैल्यू आ गई जीरो, तो इसे सॉल्व किया, के स्क्वायर टॉ टी माइनस इंटू माइनस प्लस के क्यूब इंटू बी, और थर्ड टर्म जीरो। तो सबसे पहले क्या फाइंड किया, क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड वेक्टर की, फर्स्ट और सेकंड वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में डॉट, थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। नाउ आर डबल डैश क्रॉस आर ट्रिपल डैश डॉट आर फोर्थ डैश, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ये लिखिए सामने, के स्क्वायर टॉ टी प्लस के क्यूब इंटू बी डॉट, और ये फोर्थ डेरिवेटिव है, और फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू क्या, ये लिखिए सामने, तो ये वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, माइनस 3k इंटू के डैश टी प्लस माइनस के इंटू टॉ स्क्वायर माइनस के क्यूब प्लस के डबल डैश इंटू एन प्लस 2k डैश टॉ प्लस के इंटू टॉ डैश इंटू बी, तो ये वैल्यू मैंने ये फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू लिखी है, वैल्यू फाइंड की है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले फर्स्ट -3 k इंटू के स्क्वेयर के क्यूब टॉ
के डैश टी डॉट टी, टी डॉट टी फर्स्ट। नेक्स्ट वन बाय वन चेक कर सकते हैं इसमें, और ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ये तो मैं स्टेप लिख रहा हूँ, ये प्लस के स्क्वेयर टॉ माइनस के इंटू टॉ स्क्वेयर माइनस के क्यूब प्लस के डबल डैश टी डॉट एन, टी डॉट एन मीन्स फर्स्ट टर्म की डॉट प्रोडक्ट सेकंड टर्म के साथ। ये लिखा के स्क्वेयर टॉ, ये लिखा, ये सेकंड टर्म यहाँ से लिखा, और ये डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर हैं, टी और एन वेक्टर हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट ये लिखा। अब थर्ड टर्म प्लस के स्क्वेयर टॉ इंटू टू के डैश टॉ प्लस के इंटू टॉ डैश टी डॉट बी, ये आ गया टी डॉट बी। ये फर्स्ट टर्म की सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड की इन तीनों टर्म के साथ। अब नेक्स्ट टर्म प्लस माइनस नेगेटिव टर्म में ये माइनस 3 के 4 के डैश बी डॉट टी, ये लिखा माइनस 3 इंटू के रेस टू पावर 4 मल्टीप्लाई किया इंटू के डैश, ये के डैश आ गया, और ये डॉट प्रोडक्ट बी डॉट टी, ये लिखा। तो ऐसे आप नेक्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ ये प्लस के क्यूब इंटू माइनस के इंटू टॉ स्क्वेयर माइनस के क्यूब प्लस के डबल डैश इंटू बी डॉट एन, ये नेक्स्ट टर्म। और ऐसे लास्ट टर्म लिखेंगे प्लस के क्यूब 2 के डैश टॉ प्लस के इंटू टॉ डैश बी डॉट बी, ये लास्ट है। ये आपको पता है सेम वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1, टी डॉट एन डिफरेंट होगा तो वैल्यू क्या आएगी 0। नेक्स्ट टी डॉट बी इज़ अगेन 0, बी डॉट टी इज़ 0, बी डॉट एन इज़ 0 एंड बी डॉट बी इज़ 1। तो ये सेम वैल्यू अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा ये आपको पता ही, ये सारा बताया हुआ आपको। सेम वेक्टर के बीच ये +2 लेवल का ये सेम वेक्टर में के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वैल्यू 1 होगी, डिफरेंट होगा तो वैल्यू 0 आएगी। तो इसे सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। दिस इज इक्वल टू -3 के क्यूब टॉ इंटू के डैश 1 है तो ये लिखा 1, सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म 0, फोर्थ 0, फिफ्थ 0 और लास्ट टर्म आएगी प्लस के क्यूब इंटू 2 के डैश टॉ प्लस के इंटू टॉ डैश इंटू 1। दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया -3 के क्यूब टॉ इंटू के डैश 1 से मल्टीप्लाई किया, के क्यूब से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2 के क्यूब के डैश इंटू टॉ प्लस के रेस टू पावर 4 मल्टीप्लाई किया इंटू टॉ डैश। दिस इज इक्वल टू के क्यूब के डैश टॉ, ये सेम टर्म है, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा माइनस के क्यूब -3 + 2 इज -1 माइनस के क्यूब के डैश टॉ प्लस के रेस टू पावर 4 इंटू टॉ डैश। कॉमन क्या आएगा इन दोनों टर्म को अगर चेक करेंगे तो कॉमन आएगा के क्यूब का क्यूब, डिवाइड करेंगे के इंटू टॉ डैश, पॉजिटिव टर्म पहले लिखिए नेगेटिव टर्म बाद में लिखिए। तो ये क्या फाइंड किया, ये फाइंड किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये आर डबल डैश क्रॉस आर ट्रिपल डैश डॉट आर फोर्थ डैश। अब इससे आगे कैसे सॉल्व करना, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे क्योंकि प्रूव क्या करना रिजल्ट ये लिखा है, ये रिजल्ट फाइंड करना ये। तो एक स्टेप तो आगे देखो, ये फर्स्ट टर्म तो आ गई, ये आगे देखो, और इससे आगे जो लिखा नेक्स्ट सेकंड टर्म जो लिखी है, अगर ये रिजल्ट फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसे किससे, के स्क्वेयर से, कप्पा स्क्वेयर से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई के स्क्वेयर, के क्यूब इंटू के इंटू टॉ डैश माइनस के डैश टॉ, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया के स्क्वेयर ओवर के स्क्वेयर मीन्स कप्पा स्क्वेयर, के क्यूब इंटू के स्क्वेयर के रेस टू पावर 5 इंटू के इंटू टॉ डैश माइनस के डैश इंटू टॉ ओवर के स्क्वेयर
के स्क्वेयर, के रेस टू पावर 5 स्केलर है, और ये जो टर्म आई ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका डेरिवेटिव है, टाउ ओवर के। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ टाउ ओवर के। आप डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी। और ये सेकंड पार्ट में लिखा, प्रूव करना, ये हेंस द सॉल्यूशन। तो सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।